माय चैनल कैरियर ट्यूटोरियल। दोस्तों आज जेईई मेंस का पेपर 1 यानी कि ये 4 फेज में जो होने वाला है, इसका फर्स्ट फेज आज हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनसे मैंने रिव्यू लिया है और उन्हीं के बेसिस पर बताता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और क्या है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो पहले बात करते हैं कि पेपर का क्या लेवल था। यानी कि फिजिक्स का ईजी क्वेश्चन था, यानी कि जैसे उसने बताया, और केमिस्ट्री और मैथ्स का मॉडरेट था। और जो भी रिडक्शन है सिलेबस में वो इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि लागू नहीं हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स में और ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो जो बोर्ड में जिन चैप्टर्स को हटाया गया है उनके अलावा भी क्वेश्चंस था, यानी कि वो भी क्वेश्चंस थे इसमें, इसलिए इसमें रिड्यूस सिलेबस का कोई मतलब नहीं है। तो अब बताते हैं आपको कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से और कितना क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ऑन एन एवरेज यू कैन से, और तीनों में मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था। और सबसे बड़ी बात है कि चॉइसेस थे इस बार, यानी कि 5 आउट ऑफ 10 करना था क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन था। यानी कि कोविड की वजह से पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया था और ईजी बनाने के लिए इस तरह का पैटर्न लाया गया था। तो जो भी है क्वेश्चंस लाइक ऑर्गेनिक, ये सबसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब चैप्टर से भी क्वेश्चंस आए थे। पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, ये तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। और ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक से जो भी है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सभी से भी क्वेश्चंस थे। फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और आयोनिक केमिकल इक्विलिब्रियम, इन सभी से भी एक एक क्वेश्चंस थे। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसा ही ग्राफ वाला क्वेश्चंस भी था। ऑर्गेनिक में पॉलीमर से क्वेश्चंस था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्वेश्चंस था बहुत सारा। ग्राफ बेस्ड जैसा कि थर्मोडायनेमिक्स और भी फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो था उसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस था, और भी सारे ये पार्ट से क्वेश्चंस था मॉडरेटली। तो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो इसमें भी मॉडरेट क्वेश्चंस था जैसा कि उसने बताया है, और लगभग प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चंस थे, पीएनसीबी से भी 4 क्वेश्चन थे लगभग। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक तो छोटा चैप्टर्स है और लोग इसको अवॉइड करते हैं, यानी कि इसमें जो कंसेप्ट है थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी सबका कंसेप्ट यूज करके कभी कभी बाइनोमियल का भी फॉर्मूला इसमें आ जाता है, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और इसे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन इसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज से भी इजी क्वेश्चन थे जैसा उसने बताया है। और जैसे कैलकुलस है उससे भी 3-4 क्वेश्चंस आए थे, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब चैप्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें रिड्यूस्ड सिलेबस का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, यानी कि वो सब बोर्ड में हो सकता है कि लागू करे, क्योंकि वो थियोरेटिकल जो भी चैप्टर्स हैं उनको उसने हटाया था। लेकिन तो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो बोर्ड के लिए सही है, यानी कि बोर्ड में वैसा पैटर्न होगा, देख लेना तुम लोग। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे ही सिलेबस से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये था रिड्यूस सिलेबस का, कोई भी इसमें कंसेप्ट नहीं था। और जो भी चॉइसेस थे यानी कि 5 आउट ऑफ 10 इस तरह का कंसेप्ट था, इस बार नया पैटर्न था, एक तरह से सही भी था, मतलब कि चॉइस मिल रहा था बच्चों को सॉल्व करने के लिए। इस बेसिस पर कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा ईजी था प्रीवियस ईयर्स, या फिर और भी जो भी मिक्स कंसेप्ट और इसमें जो भी मिक्स रिव्यूज़ है बच्चों का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस थे जैसा कि उन्होंने बताया है, और इजी क्वेश्चन है उससे। तो अब बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जो इस तरह का क्वेश्चन था, यानी मॉडर्न फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन थे, लॉजिक गेट से कोई क्वेश्चन भी नहीं था इस बार, ट्रांजिस्टर से एक क्वेश्चन थे, जेनर डायोड का 1-2 क्वेश्चन था। और मैकेनिक्स में अब आते हैं मेन पोर्शन पे। तो मैकेनिक्स में इस तरह के क्वेश्चन थे लाइक VT-AT ग्राफ, जो भी आप पढ़ते हैं मोशन वाले चैप्टर में, जो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास 11th में, उससे क्वेश्चन थे। एनएलएम से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन था, कोलिजन का भी एक क्वेश्चन था, रोटेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक क्वेश्चन थे उसमें से। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था जैसा कि मैंने पहले ही बताया, थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स वाले पोर्शन में भी ऐसा ही था। कैलोरीमेट्री से भी क्वेश्चन थे। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिमिलर फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, और ये दोनों एक साथ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं इस चैप्टर्स का। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर से भी क्वेश्चंस थे।
देखो 11th और 12th दोनों में ही मतलब कि सेम जो कह सकते हो कि पोर्शन से 12th में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहता है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। और सिलेबस लगभग सारे सिलेबस से आया है, रिड्यूस सिलेबस का कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो जो भी चैप्टर्स है सबका कंसेप्ट्स और ये पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो 3 एग्ज़ाम होने वाला है जेईई मेंस के लिए, तो उसमें जो भी चैप्टर्स इस बार नहीं पूछा है तो उससे ज़्यादा चांस है कि पूछा जा सकता है। तो उन पर तुम लोग ज़्यादा फोकस करो, हो सकता है कि वो चैप्टर्स ज़्यादा आएँ। तो मैकेनिक्स में जैसे कि बताया है मैंने किस क्वेश्चन आया था, 5-6 क्वेश्चन आए थे मैकेनिक्स से, और ये इंपॉर्टेंट है 5-6 क्वेश्चन क्लास 11th के मैकेनिक्स से। तो 12th के साथ साथ 11th का जो भी फिजिक्स में टॉपिक्स है उसको अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ जेईई मेंस। तो दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू था आज जो मॉर्निंग स्लॉट में हुआ एग्ज़ाम जेईई मेंस का फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन 24th ऑफ दिस फरवरी। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लिए और उसके बेसिस पे ये आपको बताया कि कितना क्वेश्चंस और किस तरह से क्या पैटर्न था। तो जो भी चैप्टर्स इस बार नहीं आए वो नेक्स्ट 3 फेज में आ सकते हैं, तो उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और एक छोटा सा रिव्यू था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कैरियर से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम लोग हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।